गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा यूनिट 6 का सेशन 4 जो है वो क्रिएटिंग ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के जो 3 जो सेशन थे वो आपका थ्योरेटिकल पार्ट था। वो सेशंस में आपके क्लासरूम में 1 या 2 पीरियड में कवर करवा दूंगा। ठीक है बेटा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा सिलेबस जो मैंने आपको पहले बताया था, इसमें से हमने ये पार्ट ए जो है ये सारा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है। बेटा इसको हम क्लासरूम में करेंगे। हमने यहां से स्टार्ट किया था पार्ट बी से। पार्ट बी में यूनिट 1, 2, 3 ये आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। यूनिट 4 हमारी स्टार्ट थी जिसमें सेशन जो है वो 11 है। हमने इसके 6 सेशंस जो हैं वो स्टार्ट कर लिए थे बिफोर PT1 सिलेबस। PT1 का जो मैंने आपको सिलेबस दिया था यूनिट 1 और यूनिट 2 उसका रिवीजन स्टार्ट हुआ था। उससे पहले हमने यूनिट 4 के 6 सेशंस कंप्लीट कर लिए थे बच्चों। लेकिन अब क्या हुआ कि CBSE ने 30% जो है हमारा 30% क्या कर दिया, सिलेबस डिडक्ट कर दिया इसमें से। तो क्या हुआ बच्चों, उसमें यूनिट 4 एंड यूनिट 5 आपकी जो है वो डिडक्ट कर दी गई है, हटा दी गई है। इसलिए इन दोनों को हम यहाँ पे हटाते हैं, स्किप करते हैं। हमने स्टार्ट किया यूनिट 6। यूनिट 6 जो है हमारे बेटा डेटाबेस के ऊपर है। डेटाबेस के ऊपर मैंने आपको 3 चैप्टर्स जो 3 सेशंस दिए थे, आपको थ्योरेटिकल पार्ट दिया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने दिए थे, उसके आंसर कीज दे दी थी। आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ हमारा जो यूनिट है, यूनिट 6 का फोर्थ जो हमारा सेशन है वो है क्रिएटिंग ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो बेटा ये आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेटाबेस हमारा क्या होता है, मैंने आपको टूल्स बताए थे अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये हम कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो फोर्थ टूल है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो बेटा इसको मिनिमाइज करके हम स्टार्ट करते हैं। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी एक्सेस को आप यहाँ पे लिख देंगे, सिर्फ एक्सेस लिखेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ये आपके सामने अलग अलग टेम्पलेट आए हैं, इसमें से आपको ब्लैंक डेटाबेस लेना है। ये आपके अलग अलग हैं, इसमें आप कुछ भी इन्वेंट्री बनाना चाहते हो, कस्टमर सर्विस देना चाहते हो या कॉलिंग का ट्रैक देना है, ये आपके अलग अलग डेटाबेस बने हुए हैं। तो डेटाबेस क्या होता है बेटा, डेटा को स्टोर करना अलग अलग, इसमें हमारे रोज और कॉलम्स होते हैं और डेटा जो होता है वो हमारा स्टोर होता है। तो बेटा जैसा कि हमारी जो आज का चैप्टर है इसमें हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, चलिए मैं इसका जो है चैप्टर का आपको PDF ओपन करते हैं। ये हमारा चैप्टर 4 का PDF है। ये PDF मैं आपको सेंड करता हूँ। यहाँ से हमारा क्रिएटिंग ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट हो रहा है। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेटाबेस हमारा किसमें बनता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर बनता है। पहले के 3 जो सेशन आपने पढ़ भी लिए होंगे। ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010, मेरे पास 13 है, मैंने वो ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको ब्लैंक डेटाबेस लेना है, वो मैंने आपको बता दिया। ब्लैंक डेटाबेस हमने ओपन कर लिया है, ओपन ऑलरेडी ओपन है हमारा। उसके बाद क्या आता है बच्चों, जो ये नेम है वो आप नेम बॉक्स में इसका नेम स्पेसिफाई कर देंगे। तो आप जैसे ही कोई भी डेटाबेस आप ओपन कर रहे हैं तो इस डेटाबेस को जो आप सेव करते हैं तो इसका नेम जो है ये सेव एज, टेबल नेम क्या दे दिया मैंने, BRPS नेम से हमने ये टेबल हमारी सेव कर ली है। ठीक है। और डेटाबेस जो है आपका वो यहाँ पे डेटाबेस 1 नेम से है। फाइल, जैसे आप यहाँ पे न्यू करेंगे, न्यू डेटाबेस लेंगे तो यहाँ पे डेटाबेस 2 आ रहा है, यहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हैं BRPS दुजाना। इस तरीके से आप देंगे, ये आपके डेटाबेस का नेम आ गया, ये ऊपर आपको शो हो रहा है यहाँ पे। इसकी एक्सटेंशन होती है बेटा ACCDB, ये आपको लर्न करनी है। ACCDB आप इसकी एक्सटेंशन होती है। यहाँ पे आप कोई भी टेबल क्रिएट करेंगे। इससे आगे का प्रोसीजर यहाँ देखते हैं हम।
ऐड पे गए, क्रिएट कर ली हमने। आईडी जो है वो बाय डिफॉल्ट ऑटो नंबर होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम आईडी ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ थे, ये देखिए यहाँ पे आईडी जो आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग हमारे कॉलम्स हैं। इस तरीके से बनाएंगे आप। ये आपके डेटा टाइप्स हैं कि आपका डेटा जो इसमें डालोगे वो किस टाइप का डालोगे। मैं बच्चे का नाम लेना चाहता हूँ, तो मैंने इसको क्या किया, स्टूडेंट नेम लेते हैं, एस नेम। यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, देखिए इसमें मैं आपको डेटाबेस दिखाऊं तो आपका जो डेटाबेस है वो इन्होंने अलग अलग ले रखा है। एस नेम में कमल मलिक, आशीष, दिनेश, चलिए हम भी 2-3 नेम डाल देते हैं। नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ये 3 चीजें हैं इन्होंने डाली है। एड्रेस ले लेंगे यहाँ से हम। एड्रेस आप किस टाइप से लेंगे, रिच टेक्स्ट टाइप से ले लीजिए। यहाँ पे आप एड्रेस डालिएगा और यहाँ पे आप डालिएगा नंबर में ले लीजिए कॉन्टेक्ट नंबर। तो एक डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ नंबर 1 है, स्टूडेंट के नाम हमने डाल दिया अजीत, एड्रेस हमने डाल दिया जज्जर, फोन नंबर हमने डाल दिया 9898989898। ये हमारा फोन नंबर हो गया। इसके बाद हम अगले उस पे आते हैं, टैब दबाते हैं। नहीं, हमने इसको किस में लिया था, हमने इसको 12 नंबर लेने थे ना हमने इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। तो जिस तरीके से आप नंबर लेंगे उस तरीके से डल जाएगा। ऑटोमेटिक टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पे दूसरे का नाम डाल दीजिए, हरीश डाल दिया मैंने, बेरी से है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर ये डाल दिया। ओके, इसकी वैल्यू का कुछ है। नेक्स्ट में हम डालते हैं सुनील, ये दुजाना से हैं। तो आप इस तरीके से अमित धौर से हैं। चलिए, इस तरीके से हमने ये क्रिएट कर ली। ये हमारा जो यहाँ था, टैब प्रेस करेंगे आप, हर एक एंट्री करेंगे, हम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेस के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप www.function.com.access lesson1 HTML में जाइए और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और शिफ्ट जूम करनी है तो आप शिफ्ट के साथ F12 दबा सकते हैं। सेव करनी है, मैंने आपको बता दिया था, टेबल का नाम सेव कर सकते हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो आप यहाँ से कंट्रोल S कीजिए, इस टेबल का नेम आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स डेटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डेटा आ गया। ये नेम अलग अलग लेंगे हम, इनका रिलेशन भी करेंगे आगे के चैप्टर्स में, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल एक इसका नेम लिया है। यहाँ पे ओपनिंग एग्जिस्टिंग डेटाबेस ओपन करते हैं, आप कंट्रोल O से ओपन कर सकते हैं, फाइल में जाके ओपन कर सकते हैं। जो जो आपने डेटाबेस बनाए हैं वो आपके ओपन हो जाएंगे। यहाँ से कैसे ओपन होगा, क्योंकि हमने तो कोई बनाया ही नहीं अभी। तो ये आपका डेटाबेस BRPS जो भी है 1-2 वो आपके ओपन हो गए। आप इसको कैंसिल कर दीजिए। चलिए डेटाबेस दुजाना में ही आते हैं वापस। चलिए, ये आपका आज का चैप्टर था। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आप लोग फाइंड आउट कीजिए। सैटरडे इवनिंग में आपको इसके आंसर की दूंगा, तीनों चैप्टर्स की। सैटरडे इवनिंग आपको आंसर की मिलेगी। संडे को आप इसको कंप्लीट कीजिएगा और मंडे से आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट है, चाहे वो आप 10th ब्लू के हैं, चाहे वो आप 10th येलो के हैं, हर बच्चा अपना वर्क कंप्लीट करके मुझे कभी भी सेंड कर सकता है। अपनी नोटबुक कंप्लीट करे और मुझे सेंड करे। और यदि स्कूल में आप मुझसे नोटबुक चेक करवाना चाहते हैं तो क्लर्क ऑफिस के बाहर मुझे आके अपनी नोटबुक दे दें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।